दोस्तों, अगर आपके पास लार्ज कैप फंड है तो अभी के समय में आप बहुत ज्यादा लकी हैं। और खासकर अगर आपके पास जिस फंड का मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसके बारे में डिटेल आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, अगर ये फंड है आपके पास में, तो भाई आप डबल लक्की होने वाले हैं। कौन सा फंड है आज मैं आपको बताऊंगा, क्यों इसका जो प्रदर्शन है इतना बेहतरीन है। नया लॉन्च हुआ है, लेकिन इसने जितने भी फंड्स हैं सबको पीछे कर रखा है। स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा के जाइएगा दोस्तों। और हमारा नया चैनल है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, उसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। उसके अंदर हम पूरा का पूरा जो स्टॉक और इक्विटी है उसे कवर कर रहे हैं हम अपने दूसरे चैनल में, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो भी और नहीं भी। ठीक है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मैं जिस फंड की बात कर रहा हूं भाई, उसका नाम है लार्ज कैप कैटेगरी का मोतीलाल ओसवाल वालों की तरफ से आने वाला लार्ज कैप फंड। इस फंड का जो प्रदर्शन है ना, बहुत अच्छा है अभी के समय में। वैसे तो मोतीलाल ओसवाल की जितनी भी स्कीम्स है उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर में मैं देखूं तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। हाँ, मिड कैप जो फंड था इनका उसने थोड़ा सा निराश करा था। वो भी रीजन ये था कि जो कल्याण ज्वेलर वाला जो प्रॉब्लम आ गई थी उसकी वजह से कुछ इस फंड के अंदर प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब उसने भी रिकवरी दिखाई है। लेकिन भाई मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड ने तो बिल्कुल ही छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अब आपके साथ में मैं इसका पूरा का पूरा डेटा भी शेयर करूंगा। पूरी की पूरी जो वीडियो है दोस्तों एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन मेरा जो है बिल्कुल भी नहीं है इस फंड को लेके या किसी भी फंड को लेके। तो अब मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कंप्यूटर स्क्रीन, जिसके अंदर मैं आपको सारी की सारी चीजें वन बाय वन दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि कैसे इस फंड ने कमाल किया हुआ है। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। फंड का नाम आपके सामने ही है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान। ये जो फंड लॉन्च हुआ है ना, ये 2024 में लॉन्च हुआ है और इसका जो एनएफओ था ना, वो भी मैंने कवर किया था। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा होगा। ये फंड जो था भैया, कितने पे लॉन्च हुआ था? 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए पर। 1 साल हो गया, अब कितने पे चल रहा है? 13 रुपए 71 पैसे। देख लीजिए, 13 रुपए 71 पैसे पे पहुंच गया ये। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि इसके जो रिटर्न निकल के आए हैं ना, वो निकल के आए हैं 27.88% जब से ये लॉन्च हुआ है। अब ऐसा क्या करिश्मा हुआ है वो आप बने रहे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो भैया लार्ज कैप कैटेगरी का फंड जो था अभी तक मोतीलाल ओसवाल वालों की तरफ से नहीं था, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये मोतीलाल ओसवाल जो डिफेंस फंड को आप देख लीजिए, मिड कैप फंड को ले लीजिए या स्मॉल कैप फंड्स को ले लीजिए, सारे फंड बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इवन इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फंड है वो भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अब उसी तर्ज के ऊपर ये जो फंड है ना, ये भी अब एकदम से निकल के आया है। मेरी नजर पड़ी इसके ऊपर, मैं सारे के सारे फंड्स का रिव्यू देख रहा था, चेकिंग कर रहा था डाटा, तब मेरी इस फंड के ऊपर नजर पड़ी कि ये फंड एकदम से सबको पीछे छोड़ता हुआ एकदम से आगे भाग रहा है। जितने भी फंड्स हैं ये सबको पीछे छोड़ के सबसे आगे भाग रहा है। ऐसा पता नहीं क्या हुआ इसके अंदर, अब उसके जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पिछले भैया जब से लॉन्च हुआ है 27.28% 88% का रिटर्न इसने दे दिया है। निफ्टी 100 जो है इसका क्या है? बेंचमार्क है। और ये एक इंडेक्स फंड नहीं है, ये एक एक्टिव मैनेज फंड है। फंड मैनेजर के द्वारा हैंडल होता है। फंड मैनेजर का जो नाम है वो भैया है अजय खंडेलवाल। और मैं आपको बता दूं, इनकी काफी जितनी भी प्रीमियम स्कीम्स है ना, उनको अजय जी ही हैंडल कर रहे हैं। अजय खंडेलवाल जी हैं, वही हैंडल कर रहे हैं। पेशे से एमबीए है और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। लेकिन भाई परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस हमारा बहुत अच्छी निकाल के दे रहे हैं। एक्सपेंसिव रेशियो 0.80% है इस फंड का। और अभी तक इसमें 2150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। इन्वेस्टमेंट वगैरह भी ठीक ठाक आ चुका है इस फंड के अंदर। 500 रुपए से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट चालू होती है मिनिमम, और 500 रुपए से इसमें एसआईपी चालू है। और 1% जो है इसका वो है एग्जिट लोट। ये इसका है मिनिमम डाटा। अभी के सामने आपके सामने जो डेटा है वो मैंने आपके समक्ष हाजिर कराया। अगर मैं बात करूं रिस्क फैक्टर की, तो देखिए वो थोड़ा सा वेरी हाई है, क्योंकि देखिए लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है यार, तो हाई तो हमेशा रहता ही है। अब मैं इसके पोर्टफोलियो की तरफ जाने वाला हूं, जिसके अंदर सारा का सारा गूढ़ रहस्य है कि भाई क्यों इसके अंदर इतने रिटर्न निकल के आ रहे हैं, क्यों ये दूसरे फंड से डबल रिटर्न निकाल के दे रहा है अभी के समय में। दूसरे लार्ज कैप से डबल रिटर्न निकाल के दे रहा है अभी के समय में। अब आपके साथ में शेयर करता हूं दोस्तों। उससे पहले आपको बता दूं हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, बेकार स्कीम्स वगैरह निकाल के अच्छी स्कीम्स का एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, चार्जेस वगैरह लिखे हैं, सब कुछ लिखा है। आप जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूं इसके पोर्टफोलियो पर। उससे पहले आप देखिए इसके रिटर्न्स। रिटर्न्स देखिए आप, ये भाई
एक साल में 25.96% का रिटर्न है, 6 महीने में 9.42% का रिटर्न है, और 3 महीने में 7.61% है, एक महीने में 3.84% का रिटर्न है। यहां पर आप ये 6 महीने के रिटर्न देखिए 9.5% है। इस फंड को छोड़कर बाकी जितनी भी स्मॉल कैप हमारी लार्ज कैप की फंड की स्कीम्स है, सबके रिटर्न 5-5.5% से ज्यादा नहीं है। इकलौता यही फंड है जिसके 9.5% के रिटर्न है, बाकी सारी स्कीम्स के रिटर्न 5.5% से ज्यादा नहीं है। इवन कोई सा भी फंड ले लीजिए आप, SBI, आपका एक्सिस, ICICI, निप्पॉन, कोई भी ले लीजिए, इसने सबको पीछे कर रखा है। ठीक है, ये तो आपके सामने भैया डेटा है। आप पोर्टफोलियो में चलते हैं। देखिए पोर्टफोलियो में 98% पैसा जो है आपका इक्विटी में है, हल्का सा 1.67% डेट में है, और कैश जो है वो ना के बराबर है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरी चीजों की, तो देखिए जाइंट कंपनीज के अंदर और लार्ज कैप के अंदर सारा का सारा पैसा इसका लगा हुआ है। मिड कैप के अंदर सिर्फ 7.5% पैसा है, और स्मॉल कैप में है 2.35%। मतलब 10% पैसा मान लीजिए लार्ज और मिड कैप और स्मॉल कैप में है 10% पैसा, और आपका बाकी 90% पैसा लार्ज कैप के अंदर है। अब आप पूछेंगे कि भाई क्या लार्ज कैप के अंदर स्मॉल और मिड कैप का पैसा लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, अगर इंडेक्स फंड नहीं है तो। अब इसके अंदर भैया स्टॉक्स कितने हैं? टोटल इसके अंदर 42 स्टॉक्स है। 100 कंपनियां हैं इसके इंडेक्स में, लेकिन 42 इन्होंने शामिल की हुई है। अब आप इसके अंदर देखिए सेक्टर कौन से हैं। 9 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से? फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल, हेल्थ केयर, सारे सेक्टर्स हैं। कंपनीज HDFC, ICICI, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टब्रो, कोटक बैंक, चोलामंडलम, ये तो सारी की सारी होगा इसका इनसाइड डाटा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके जो रिटर्न्स है ना, इतने ज्यादा निकल कर आ क्यों रहे। देखिए इसके जो रिटर्न्स वगैरह जो ज्यादा निकल के आ रहे हैं ना, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है जो स्टॉक्स पिक करे हैं ना इनके फंड मैनेजर ने, वो क्वालिटी स्टॉक्स पिक करे हैं जो कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स निकाल के दे रहे हैं अभी के समय में, वो इन्होंने इस फंड के अंदर शामिल करे। बस इसी वजह से इसके रिटर्न्स निकल के ज्यादा आ रहे हैं। और मैंने देखा है अजय जी जोन सी भी स्कीम्स को हैंडल कर रहे हैं, उनके रिटर्न्स सब स्कीम्स में सबसे ज्यादा है अपनी कैटेगरी के अंदर। और ये सारा का सारा जो श्रेय जाता है वो जा रहा है इनके फंड मैनेजर के ऊपर। सिर्फ उनकी जो स्टॉक पिकिंग है, जो एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से रिटर्न्स जो है अच्छे निकल के आ रहे हैं। ये रीजन है, इसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस फंड के अंदर कुछ खास है, इस फंड के अंदर कुछ खास नहीं है, लेकिन इस फंड को मैनेज करने वाले जो आपके फंड मैनेजर है वो खास है। ये है इसके पीछे का एक्चुअल कारण, है ना। बाकी दोस्तों अगर मैं इसकी अच्छाई बुराई की बात करूं, देखिए इसको रैंकिंग तो अभी मिली नहीं है क्योंकि नया फंड है। बात करें इसके रिटर्न्स वगैरह की, तो देखिए रिटर्न्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, अभी सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसके फंड मैनेजर अजय जी, और नेगेटिव पॉइंट जो है वो है भैया इसका एक्सपेंस रेशियो 0.80%, बहुत ज्यादा है। इसको मोतीलाल ओसवाल वालों को कम करना चाहिए, जिससे कि इन्वेस्टर्स को और भी ज्यादा फायदा मिले। देखिए जो हमारे लार्ज कैप फंड होते हैं ना, उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो 13% के आसपास निकल के आते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन भाई यहाँ तो छप्पर फाड़ के डबल रिटर्न निकल के आ रहे हैं एक साल में। ये हो रहा है फिलहाल। चलिए अपनी वीडियो को दोस्तों यही विराम देते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और आप हमारे को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर UPI नंबर लिखा हुआ है, आप वहां पे जाके भी हमारे को सपोर्ट कर सकते हैं। सुपर थैंक्स के थ्रू, सुपर चैट के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, और UPI ID के थ्रू भी हमारे को सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।